गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वॉइस क्लियर है? ओके। सो अभी हम लोग पीवाई क्यूज कर रहे हैं सीवीटी के लिए स्पेसिफिकली। सो ट्राई टू सॉल्व इट। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कि कौन सा क्वेश्चन हमें करना है अभी। सो इन दैट केस, फर्स्ट ऑफ ऑल, सो if 1st July 2022 was Sunday, then what was the day on 1st November 2022? So what will be the answer? Tell me in the comments section. Hmm. What will be the answer? आंसर एक बार बताओ फटाफट से। ट्यूसडे थर्सडे भी आया किसी का? ओके, आओ चेक करते हैं। ओके, इन दैट केस 1st July 2022 was संडे। सो अब सेम ईयर की बात हो रही है, ठीक है? सेम ईयर में हमें क्या देखना है वो देखते हैं। सो इन दैट केस, इफ 1st July 2022 was Sunday, then we have 1st November 2022 डे विल बी। सो इन दैट केस हमें करना केवल इतना है कि बेटा मैं 1st July से लेके 1st November तक के ऑड नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करूंगा, ठीक है? सो ऑड नंबर ऑफ डेज क्या होते हैं? जब वीक कंप्लीट हो जाएगा तो जो रेस्ट बचे हुए डेज होंगे दैट विल बी आर ऑड नंबर ऑफ डेज। सो इन दैट केस अगर मैं बात करूं जुलाई मंथ्स की, तो नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 31। ये वन हमने हटा दिया यहां से, तो बचा कितना? 30। 30 बचे जुलाई में, ठीक है? एंड यहां से मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करता हुआ जाऊंगा बेटा ऑड नंबर ऑफ डेज। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 2। यानी जुलाई मंथ में कितना मेरे पास है रिमाइंडर? 2। यानी ऑड नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? 2। अगस्त मंथ में नंबर ऑफ डेज होते हैं 31। 7 से डिवाइड किया तो कितना बचेगा? 3। सितंबर में नंबर ऑफ डेज होते हैं 30। रिमाइंडर विल बी 2, ऑड नंबर ऑफ डेज। अक्टूबर में 31, तो 3 ऑड डेज। एंड 1st November में फर्स्ट हमें यहाँ पे इंक्लूड कर लेना है। इन दैट केस अब बेटा हमारे पास 7 के मल्टीपल्स रिमूव कर देते हैं, तो 3 + 2 + 2 7 चला गया, बचा कितना हमारे पास? 4। तो संडे +4 विल बी आंसर। जो होगा हमारा वो होगा बेटा यहां पर, एक सेकंड, थर्सडे विल बी द आंसर, ठीक है? सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? फर्स्ट। सो जिसका भी ऑप्शन नंबर 3 है दैट इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? सो इन दैट केस देन नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। इन दैट केस अगेन अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? द डिस्टेंस। ओके, दिस इज फ्रॉम द क्वेश्चन फ्रॉम द क्वांट सेक्शन। हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं एलआर के सेक्शन में। So choose out the odd one. So we have milk, water, oil. In that case, we have very easy question. So हमारा जो आंसर हो जाएगा कि all are liquids and sugar will be the answer। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बेटा क्या? शुगर, फोर्थ वन, ठीक है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। ट्राई टू सॉल्व इट। क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पे? 60 मीटर, 60 मीटर। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 60 मीटर। ओके, सो हम लोग फिगर आउट करते हैं एक बार। A girl walks 20 मीटर towards north.
So first of all, suppose we have an initial position that was 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. सो सपोज 20 मीटर हम यहाँ पर गए, देन टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 50 मीटर, देन टर्निंग टू हर राइट. यहाँ से राइट किधर होगा बेटा? ऊपर. एंड 40 मीटर. देन शी टर्न्स टू हर राइट एंड वॉक्स 50 मीटर. अगेन वो 50 मीटर यहाँ पर मूव करेगी. सो हमें ये डिस्टेंस पता करना है. सो ओवरऑल दिस इज द कितना डिस्टेंस हो जाएगा बेटा? 50. अगर ये है 50 पैरेलल रूल के अकॉर्डिंग 50 हो गया, तो 40 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 40 और ये 40 सेम. सो टोटल डिस्टेंस विल बी 40 plus 20 will be 60 answer. Okay, so next question. यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा अभी? 60 मीटर. So select the figure which when fitted with each other will form a complete square. Hmm. Move on to next slide because यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है. आगे देखते हैं. हाँ, सो इसको फिगर आउट करते हैं. ट्राई टू सॉल्व इट. व्हाट विल बी आवर आंसर? 36, 84 and 98 will be the answer. Okay. Garv, Arav, okay. अनमोल 98, 98, 98, 98. ठीक है, ठीक है. ओके. 98 ऑलमोस्ट सबका आ गया है. सो जिसका नहीं आया वो कैसे सॉल्व करेगा? तो हमारे पास यहाँ पर 36, 84, 42 and what will be the next? So in that case, if we have 6 into 6, ठीक है, 36. और यहाँ पर क्या हुआ है हमारा? 6 into 12, सॉरी 6 into 14. तो हमने क्या किया है यहाँ? 7 into 6 42. और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 into 14 will be 98 will be our answer. ठीक है. So 98 will be our answer. Then next, try to solve this. थर्टी चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन अ रो. देखते हैं कितने लोगों ने आंसर दिया है सही. करेक्ट आंसर सी 14, 14, 14, 14, 14, 13 भी आया है. ओके, चेक करते हैं. 30 चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ. सो इन दैट केस अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सो इन अ रो 30 स्टूडेंट्स. इफ दिस रो, नीलम इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट. नीलम अगर 17 है बेटा लेफ्ट से, यहाँ से, तो राइट से पोजीशन उसका कितना होगा? तो सिंपल रूल ऐसे अप्लाई करो. टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1. अब मेरे पास टोटल है 30, लेफ्ट कितना है मेरे पास? 17. राइट का पोजीशन निकालना है. सो हम कैसे निकालेंगे बेटा? सो 17 माइनस 1 इज 16. तो राइट से पोजीशन विल बी 14 विल बी आंसर. ठीक है, तो जिसका भी 14 आंसर है, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है. ओके, 14 will be our answer. Okay, this is a question from the family tree. Good, good, good. 13 आंसर नहीं होगा. यस बेटे. हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 30.
ठीक है, आपको करना क्या है यहाँ पे, ये मेरे पास एक पर्सन, किसी एक पर्सन की पोजीशन अगर मुझे लेफ्ट से पता है 17th है उसका पोजीशन लेफ्ट से, और राइट से अगर मुझे डिटरमाइन करना है तो बेटा ये बताओ, ये जो नीलम है उसकी पोजीशन थी लेफ्ट से 17, तो इसके राइट साइड में कितने मेंबर्स बचे, 13 बचे हुए हैं। अगर मैं राइट से काउंट करूंगा तो पहले इन 13 को काउंट करना पड़ेगा, और एक पोजीशन किसकी होगी, नीलम की, तो 13 + 1 इज 14। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, अब देखो यहाँ पर हम सीक्वेंस क्या बनाएंगे, यू हैश सी। कुछ बच्चों का आंसर आई थिंक आया होगा, अंकल 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 बी, अंकल अंकल, ओके, यशवी, गर्व, अदिति मित्तल, नैन्सी गुप्ता, गुरजोत, मनरूप, लेनोवो, त्विषा, आर्शिया, सौम्या, गर्मा, ओके, आरव, कार्तिक बग्गा, ठीक है, सबके ऑलमोस्ट सबके आंसर अंकल हैं। तो अब देखो सॉल्व करते हैं, यू हैशटैग सी, यहां से अगर मैं आऊंगा तो बेटा यू हैशटैग से क्या मिलेगा मुझे, ये ए इज द डॉटर ऑफ बी, देन यू इज द डॉटर ऑफ सी, यहां से सी माइनस डी से मुझे क्या मिलेगा, ए माइनस बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो सी माइनस डी यानी एफ, ये सी हमारा सी माइनस डी इज सी इज द वाइफ ऑफ डी, तो सी फीमेल डी मेल। डी प्लस एच से हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो डी इज द ब्रदर ऑफ एच, और एच इज द ब्रदर ऑफ टी। So how is H related to you? H related to you, तो H is the uncle. Correct answer है uncle. Good. Then next. So एक बार इसको सॉल्व करते हैं, आंसर बताओ बेटा क्या हो सकता है हमारा आंसर यहाँ पे। हाँ, आइडेंटिफाई करते हैं ये फिगर कहाँ मिलेगा हमें। सो अगर मैं यहाँ देखूं ध्यान से, तो बेटा हमें ये फिगर बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखो। हम्म, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। हम्म, देखो ध्यान से, ये वाला फिगर है, ये यहाँ से ये यहाँ आया है और फिर ये बना है, ठीक है। सो ठीक है ना बेटा, ये फिगर हमारा बी ऑप्शन में हो सकता है बस, और किसी ऑप्शन में नहीं हो सकता है, ठीक है। सो वी हैव, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ट्राई टू सॉल्व इट। हाँ बेटा, वो पेज एक्चुअल में छोटा होता है और उसमें तो हमें बार बार स्क्रॉल स्क्रॉल करना पड़ता है, बट बी ऑप्शन मिल गया था इसलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, शुरू के दिनों में शिफ्ट इजी और टफ पर्शिया, ठीक है, कोई उसका उसका ऐसा रिलेवेंस नहीं है कोई, ठीक है। सो वो टफ भी आ सकती है, इजी भी आ सकती है। सो हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, H4Q K10N,
Q43H T90E। सो इन दैट केस हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा ये रिलेवेंट होगा हमारा ऑप्शन। किसी का कोई आंसर? बेटा हमें ये पता करना है कि कौन सा फिट नहीं हो रहा है, मतलब कि कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। बी ऑप्शन बता रहे हो आप, K10N, ठीक है। ध्यान से देखो, हम लोग देखते हैं। एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 8। के का कितना होता है? 11। एन का होता है 14। क्यू का कितना होता है? 17। और टी का होता है 20। सो अगर आप देखोगे 3 का डिफरेंस है सब में। अब हम देखते हैं यहाँ से 17, 14, थर्ड लेटर से 11, 8 और 5, यानी यहाँ से तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है लेटर से। अब नंबर्स पे आते हैं, तो 4 से 10, 10 से 20, 20 से 43। अब ध्यान से देखो, 4 से 10, 10 से 20, 20 से 43 और 43 से 90। देखो, 4 into 2 + 2। हम्म। और यहाँ पर हमारे पास है × 2 + 4। यहाँ क्या है हमारे पास? × 2 + 3। हाँ, 20 × 2। हाँ, बट यहाँ ×2 + 1 नहीं बन रहा है, नहीं। एक सेकेंड। Q43H, ओके देखते हैं। हम्म। तो देखो, अगर ये हम 4 × 2 + 1 कर दें यहाँ पे, ठीक है, उससे होगा क्या? 4 × 2 + 1 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बेटा अपना 9 आना चाहिए था, 9, 10 के प्लेस पे। 9 × 2 + 2, ये हमारा पैटर्न फॉलो कर जाता है, ठीक है ना। 18 + 2 = 20। सो आंसर होगा K10N, ठीक है। सो देन नेक्स्ट। 6, 9, 14, 21, 30, बताओ आंसर क्या हो? ये ऐसे हुआ बेटा, हमें अभी नेगेटिव डिफरेंट आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा डिफरेंट है यहाँ पे। सो हमें हमने इसको कैसे किया? नंबर्स हमने कंपेयर किए। सो हमारे पास जो पैटर्न था, देखो मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आपको। थ्रू द 4, 10, 20, 43 एंड 90। देखो, लेटर्स के थ्रू तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, बट अगर मैं नंबर्स के थ्रू जाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे? फिर से समझते हैं ना। हमारे पास क्या बचेगा? 4, 10, 20, 43 और 90। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर बेटा क्या? × 2 + 4, +4 है ना, × 2 + 3, यानी 20 × 2 40 +3 43। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो × 2 हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी × 2 + 2 हो रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पर × 2 + 1 का पैटर्न बनाऊं, 4 × 2 + 1 कितना हो जाएगा? 9। 9 × 2 + 2, तो 20 भी मैच हो जाएगा। 20, ये 4, 9, 20, और यहाँ 22, 20 × 2 + 3, तो ये हमारा पैटर्न इस टाइप से बनेगा, 4, 9, 20, 43 एंड 90। तो हमारा जो रॉन्ग है वो कौन सा है? 10 नंबर है जो यहाँ पर रॉन्ग है, जिसकी वजह से हमारा पैटर्न सेट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया सबने। नेक्स्ट। 41, 41, 41, ओके, ठीक है, चेक करते हैं। सो वी हैव 6, 9, 14, 21 एंड 30।
सो 6 9 41 14 21 6 9 14 21 30 क्वेश्चन मार्क। यहाँ डिफरेंस 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 9, तो आगे 11, 41 विल बी आवर आंसर। गुड। देन फिर आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ट्राई टू फाइंड इट, व्हाट विल बी द आंसर, क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पे। देखो फिगर आउट तो कर ही लिया होगा सबने कि भाई आंसर तो हमारा ये ए और सी में से ही कोई एक होगा। ठीक है, ए और सी में से ही कोई एक होगा। कौन सा होगा वो देखते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो आंसर विल बी हमारा होना चाहिए यहाँ पे ये थर्ड वाला ऑप्शन, बिकॉज ऑफ क्योंकि वहां पर ज्यादा लाइंस हैं और बहुत क्लोज एरिया भी है। हम्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो ये वाला। ध्रुव, उसमें एक्चुअल में क्या है ना, जो फिगर आउट करना है हमें हमें ये देखना है कि फिगर किस टाइप से न्यू हमारा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, न्यू फिगर कौन किस टाइप से क्रिएट हो रहा है। सो उसका साइड वाली लाइन है जो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ हमने ये और ये फिगर आउट किया तो ये कंप्लीट हो गया फिगर। यहाँ से मैंने ये लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला फिगर कंप्लीट किया और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, ये राइट वाला फिगर आउट कर लेंगे। सो हमारा यहाँ 1 और 3 में माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट बिल्कुल क्लोज फिगर हमारा होगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब एक बार ये पजल एक बार सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या होगा। 7 people at U, V, W, X, Y, and Z are standing in a single line facing a milk booth. X is somewhere ahead of Y. X Y से आगे है। There is exactly one person standing between B and Z. V और Z के बीच में वन पर्सन है। ठीक है, W is immediately behind T. W T के एकदम पीछे है। Y is behind both U and W. Y U और W के पीछे है, तो Y यहाँ पर आ जाएगा और हमारा U और W कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, इफ W एंड V आर फोर्थ एंड फिफ्थ आर इन द लाइन, W एंड V, हाँ। सो इफ वी हैव ए 1 2 3 4 5 6 और 7, सो that will be 1 2 3 4 5 6 और 7। W एंड V आर फोर्थ एंड फिफ्थ, तो W यहाँ V यहाँ। ठीक है, और अगर मैंने V यहाँ लिया है तो W के बाद Y भी आना चाहिए, है ना। तो V के साथ में मैं O और ये जो पर्सन है यहाँ पर एक प्लॉट कर सकता हूँ, और X Y से पहले आना चाहिए। ठीक है, X Y से, तो Y से पहले आने वाले मेंबर्स कौन से हैं, Y से पहले आएंगे W भी आएगा, U भी आएगा, है ना, और हमारा ये X भी आएगा। एटलीस्ट 3 मेंबर्स तो आने ही चाहिए। सो यहाँ तो Y की पोजीशन बनेगी नहीं, अब Y की पोजीशन ओनली यहाँ बन सकती है।
और y हम फिर यहीं पे प्लॉट कर सकते हैं, फिर हमारा z आ जाएगा इधर। हाँ, एंड यहाँ वाली जो पोजीशन है वो y से पहले x और u। हाँ, तो ये भी हमें प्लॉट करना है, और t भी आना चाहिए। ठीक है, t w से भी पहले आएगा, और u से भी पहले आएगा। w इज इमीडिएटली बिहाइंड t, ये तो ये हो गया। एंड y इज बिहाइंड u एंड w, y इज बिहाइंड u एंड w। ठीक है, if w and v has four, then which of the following must be true? सो ऑप्शन क्या है हमारे पास? t is the first wrong, z is the first wrong, y is the sixth, y is the sixth. So third option will be the correct answer. ठीक है, गुड, y is six। अविका, तिशा, आशना, तिशा आनंद, सबके आंसर सही है। y is सिक्स पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो बेटा, क्या आंसर हो सकता है हमारा? ए ऑप्शन, एंड्रू। अर्शिया, ए ऑप्शन। ठीक है, चेक करते हैं। इन दैट केस 5 AM को सेट किया है, क्लॉक लूजेस 16 मिनट्स इन 24 आवर्स, 16 मिनट्स लूज कर रही है 24 आवर्स में। व्हाट विल बी द करेक्ट अप्रॉक्सीमेट टाइम वेदर व्हेन द क्लॉक indicates 10 AM on the fourth day? 10 AM on the 10 PM on the fourth day। ऑन द फोर्थ डे, तो अभी ये कितना लूज कर जाएगी? 16 मिनट लूज कर रही है 24 आवर्स में। सो अभी फर्स्ट 24 आवर्स के कितने स्लॉट बनेंगे? 24, 24, 24, ये थ्री स्लॉट्स। ठीक है, और फोर्थ डे में ये 5 AM से लेके 10 PM तक कितने और बनेंगे बेटा? ये कितना हो गया हमारे पास? 16, 10 PM ऑन द फोर्थ डे। सो इन दैट केस 5 AM से लेके 5 PM तक कितना हो गया हमारे पास? 12 प्लस 5, सो इन दैट केस 72, 84, और ये 89 हो गए। सो 89 आवर्स में ये कितना लूज करेगी? सो अप्रोक्स 5 आवर्स, 16 मिनट लूज कर रही है 24 आवर्स में, तो 89 मिनट, 89 आवर्स में ये कितना लूज करेगी? तो 16/24 इंटू 89 हम कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज 2/3, एंड अप्रोक्स ये निकल के आ जाएगा अपना 87, 29, 30 मिनट्स के राउंड, यानी कि ये 2 इंटू 30, 60 मिनट लूज कर जाएगी अप्रोक्स। ठीक है, सो ऑप्शन विल बी, क्या ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे? 9 PM के अप्रोक्स ये लूज कर जाएगी, जो एक्चुअल टाइम होगा 9 PM के अकॉर्डिंग बता रही होगी। ठीक है, सो देन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व दिस। फिगर क्या होगा इसका? मिरर इमेज पूछा है राइट साइड में, क्या निकलेगा हमारा आंसर? बताओ बेटा।
सो दिस इज द एक्चुअल फिगर। अभी इसका इमेज कैसा बनेगा? तो हमारा जो इमेज बनेगा वो राइट साइड में सर्कल पहुंच जाएगा, यानी कि हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन तो गया, अब बचा है हमारे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन दैट केस अभी अगर मैं ध्यान से देखो यहाँ पे, तो इसका जो इमेज बनेगा बेटा, कुछ इस टाइप से बनेगा। सर्कल हमारा ये हो गया, ठीक है। ट्रायंगल हमारा कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, ये इस टाइप से, ठीक है। और ये फिगर इस टाइप से आ जाएगा। हाँ, अभी देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा बन सकता है। और ये वाला जो फिगर है वो इसके नीचे आ जाएगा, एरो इस टाइप से ये, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा वैलिड हो सकता है वो देखते हैं। देखो, फर्स्ट ऑप्शन गया, सेकंड, सेकंड और थर्ड में सर्कल का डिफरेंस है। देखो फोर्थ तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ तो बिल्कुल नहीं होगा, आप समझ गए होगे ट्रायंगल की पोजीशन से। मुझे सेकंड और थर्ड में चेक करना है सर्कल का पोजीशन। तो सर्कल हमारा जो आउटर साइड वाला है वो ब्लैंक है, तो आउटर साइड वाला ब्लैंक हमारे पास कौन से में है? तो सेकंड वाले में। देन आंसर क्या हो गया हमारा? सेकंड। ठीक है। हम्म, दिस इज फ्रॉम द कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन, है ना, सेगमेंट। सो ट्राई टू सॉल्व दिस। कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन एंड आंसर बताओ फटाफट से। हाँ, अल्फाबेट इज रिटन एज टी ई बी, मतलब हमने क्या किया हुआ है, इनको बस रिवर्स ऑर्डर में रखा है बस। सो इन दैट केस टेसिफर विल बी आर ई एच आई पी, आर ई एच पी, फिर आएगा आई सी ई डी। देख लो कौन सा है, आर ई एच। फोर्थ ऑप्शन, ठीक, ठीक है। सो दैट विल बी आवर आंसर। गुड, डी 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 डी, गुड गुड गुड। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। हाँ, दिस इज फ्रॉम द मिसिंग नंबर्स, ठीक है। सो मिसिंग नंबर में क्या होगा, हाउ टू सॉल्व दिस, क्या करना है हमें अभी, इसको सॉल्व कैसे करना है? तो 6 10 14 9 15 21 एंड 12 20 क्वेश्चन मार्क। सो व्हाट विल बी द आंसर? A 28, वेरी नाइस। रजत कपूर, अदिति मित्तल, स्तिशा आनंद, गरिमा, वेरी नाइस। बहुत फ्रीक्वेंट आंसर आ रहे हैं, कार्तिक बग्गा, वंशिका, गुड गुड गुड, वेरी नाइस, गुड। सो आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग कैसे? इन दैट केस वी हैव 6 + 4 एंड फिर आई थिंक शायद 8 + 7 15, हाँ सॉरी 9 + 6 15, हाँ। तो 12 + 8 20 एंड 20 + 8 28 विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। ओके, डन। सो वी विल मूव टू नेक्स्ट section and 1 minute.
So again we have नेक्स्ट 14 में शिफ्ट टू हम लोग अभी देखने वाले हैं। हम्म। सो किस टाइप से क्वेश्चंस थे वहां पे। सो एक बार गो थ्रू करते हैं फटाफट से। ओके। सो इन दैट केस फर्स्ट क्वेश्चन अगर हमारा एलआर का देखें हम, इट वाज ए मंडे ऑन जनवरी 1 2007। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन जनवरी 1 2011? सो व्हाट विल बी द आंसर? डी। एक ऑप्शन आया सौम्या का, डी। ओके। सैटरडे। ए भी आया है रिद्धि का। भविक, ए कार्तिक बग्गा, ए आरव, ए सैटरडे। ओके, दो ऑप्शंस हैं, एक सैटरडे है और एक ट्यूसडे भी आ रहा है। ठीक है, चेक करते हैं एक बार। सो इन दैट केस अगर मैं देखूं यहाँ पर तो फर्स्ट जनवरी 2007 को मंडे था। ठीक है, फर्स्ट जैन 2007 वॉज मंडे। सो हमें फर्स्ट जैन 2011 का डे चाहिए। अभी ध्यान से देखो कैसे हम बताएंगे बेटा। अगर मैं ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी में जा रहा हूं तो मैं एक ऑड डे ऐड करूंगा, 1 ऑड डे। बट ऑर्डिनरी से लीप में जा रहा हूं तो मैं 2 ऑड डे मूव कराऊंगा। बट कंडीशन ये है कि अगर वहां पर फैब इंक्लूडेड है लीप ईयर की, तो मैं 2 ऑड इंक्लूड करूंगा। अगर फैब इंक्लूडेड नहीं है तो अदरवाइज मैं 1 ही लूंगा। ठीक है। सो फर्स्ट जैन से 2007 से 2011 तक नंबर ऑफ ईयर्स का डिफरेंस है हमारे पास 4, तो 4 तो हो गए हमारे पास और डेज। एंड यहाँ पर हमारे पास एक ईयर था 2008 भी, तो वहाँ एक लीप ईयर भी था, तो उसका 1 और हम ऐड कर देंगे। दैट मीन्स मंडे +5 विल बी, आंसर हो जाएगा सैटरडे। गुड, जिसका भी आंसर सैटरडे एकदम करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है। सो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ट्राई टू सॉल्व इट। Hmm. It is the seventh day of the month is 3 day earlier than a Friday. D, Sunday, आरफ। ओके, और लिखते हैं। संडे। अच्छा एक बात बताओ, सेवेंथ डे ऑफ द मंथ इज 3 days अर्लियर देन ए फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे से 3 दिन पहले, सॉरी, सेवेंथ डे ऑफ द मंथ इज 3 days अर्लियर। ठीक है। देन ए फ्राइडे। तो इन दैट केस अगर हम बात करूँ सेवेंथ डे ऑफ द मंथ, हाँ, सेवेंथ डे ऑफ द मंथ का सेवेंथ डे को कौन सा डेट हो, वो डे होगा हमारा, तो फ्राइडे से 3 days बिफोर। ठीक है, फ्राइडे से 3 days बिफोर। ये सेवेंथ हो गया और ये हो गया 10th को। ठीक है, 10th को हो गया फ्राइडे, तो हमसे पूछा है 19th का। तो 19th में अगर मैं देखूं फ्राइडे, देन नेक्स्ट का पड़ेगा 17th को फ्राइडे होगा। एंड आफ्टर 2 days यानी नाइट, इट विल बी संडे। तो इसका भी आंसर संडे आया है, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, गुड। देन
Okay, then next question is this. In a certain code language, the ring is written as 50, rope is written as 56. Then what is the code of west in that code language? आंसर बताइए बेटा कि रिंग is coded as 50, rope is coded as 56, then west will be coded as this. आइडेंटिफाई कीजिए, आंसर बताइए बेटा. Yes. 47, 67, 69. क्या अप्लाई किया बेटा? लॉजिक कॉन्सेप्ट बताओ. Addition then plus 2. Applicable on to sum of letter numbers. Okay. So in that case हमने क्या किया है? 18, 9, 14 and 7. इनका सम कितना हुआ बेटा? 48 plus 2. चलो ये एप्लीकेबल है. 18, 15, 33 plus 16, 49 and plus 5, 54 plus 2. So in that case 23 plus 5, 28 और 19 कितना हो गया? 47 plus 20, 67 plus 2 will be 69. ठीक है? Good. Then next. Okay. Then try to solve this. In a family of 8 members, there are two married couples. R has two children. A is the wife of K and K is the brother of P. F is the daughter of R. Yeah, sure, Anjay. रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको. ठीक है, आफ्टर क्लास. ठीक है. In a family of 8 members, there are two married couples. R has two children. A is the wife of K and K is the. Any answer from you guys? कोई आंसर है? सो आंसर आए हैं. बी सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ. ओके, बहुत सारे आंसर हैं. चेक कर लेते हैं एक बार. इन अ फैमिली ऑफ 8 members. सो इन दैट केस अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देयर आर टू मैरिड कपल्स. आर हैज टू चिल्ड्रन. आर के बेटे कितने बच्चे हैं? दो. ए इज द वाइफ ऑफ के. सो ए इज द वाइफ ऑफ के एंड के इज द ब्रदर ऑफ पी.
K is the brother of P. F is the daughter of R. So F is the daughter of R. U is the sister of S. So U is the sister of S. हाँ. एंड एस इज द सन ऑफ के, और एस सन है बेटा के का, एस सन है किसका, के का. और यू एस की कौन है, यू एस की हमारी ये सिस्टर है. ठीक है. टी इज द सन ऑफ पी, टी पी का सन है. हु इज अ मेल, तो पी इज द मेल. हाउ इज ए रिलेटेड टू पी, हाउ इज ए रिलेटेड टू पी, तो ए पी से कैसे रिलेट कर रहा है बेटा, तो ए इज द सिस्टर इन लॉ. इसका भी आंसर सिस्टर इन लॉ है, दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. ओके. क्लास 12th रिजल्ट आउट हो गया, आई थिंक शायद. सो फिगर आउट करो बेटा इस क्वेश्चन को, क्या आंसर होगा हमारा ये. अरे अभी नहीं आया, किसी बच्चे ने कमेंट किया था एक्चुअल में, मैं वही देख रहा था. ठीक है. आप लोग इतने डर क्यों हो जाते हो. हम्म. नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है. ठीक है. नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है. ठीक है. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है. ठीक है. अनमोल. सो इसको देखते हैं. As a faulty compass which shows north as southwest, east as northwest, and so on. If Jishan wants to actually find the southeast direction on his compass, then he should check which direction on his compass so that he get the determined southeast direction correctly. ओके. देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हुआ है. कैसे, हमारे जो मेन डायरेक्शन है बेटा, दीज आर द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दीज आर द फोर डायरेक्शन, सेमी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. ओके. सो देखो, नॉर्थ है, साउथ वेस्ट, इन्होंने क्या किया है, नॉर्थ जो है हमारा वो कौन सा डायरेक्शन है, बन गया है नॉर्थ साउथ वेस्ट बन गया है. ठीक है. ईस्ट को क्या बना दिया इन्होंने, नॉर्थ वेस्ट. तो देखो, एक डायरेक्शन अगर हमारा रोटेट होगा विच इज 135 डिग्री, कितना हुआ बेटा ये, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है. सेम ईस्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव होगा, ईस्ट एस नॉर्थ वेस्ट. ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट बनाने के लिए मुझे कितना रोटेट करना पड़ेगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. अब इसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखना है. ठीक है. देन ही शुड check which direction on his compass so that he gets to determine southeast direction correctly. ठीक है. सो हमारा साउथ ईस्ट इसको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. अब इसको शो क्या कर रहा है बेटा, साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट क्या होगा ये बताओ, साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट को अगर मैं 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो, एक सेकेंड, एक सेकेंड. हम्म. सो देखो, अभी एक्चुअल डायरेक्शन हमारा क्या है, जो साउथ वेस्ट है वो बन गया है नॉर्थ, ना सॉरी, नॉर्थ साउथ वेस्ट बन गया है.
ठीक है, एक्चुअल डायरेक्शन है वो कन्वर्ट हो गया है हमारा साउथ वेस्ट। ठीक है, तो साउथ ईस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा 135 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। सो आंसर विल बी नॉर्थ। ठीक है, सारे डायरेक्शन हमारे रोटेट कर जाएंगे। ओके। ओके, हाँ वेस्ट होगा बेटा, ठीक है। वेस्ट विल बी आवर आंसर बिकॉज ऑफ क्या होगा, देखो मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ इसको, फिर से समझते हैं एक बार। हाँ, इन दैट केस हमारे पास दीज आर द मेन साउथ ईस्ट वेस्ट। देखो इन्होंने किस डायरेक्शन को शोज नॉर्थ है साउथ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ को साउथ वेस्ट बनाया है इन्होंने। हम्म, जिसमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, यानी सारी डायरेक्शन हमारे क्या हो चुके होंगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर चुके हैं। देखो ईस्ट हमारा हो गया होगा बेटा, नॉर्थ वेस्ट हो गया होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के बाद, नॉर्थ ईस्ट हो गया होगा हमारा वेस्ट, नॉर्थ हो गया होगा साउथ वेस्ट, ऐसे ही हमारे सारे डायरेक्शन रोटेट कर चुके हैं। बट इसने बोला ही शुड चेक विच डायरेक्शन ऑन हिज कंपास सो दैट ही गेट्स टू डिटरमाइन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन करेक्टली। तो अब इसे चाहिए लास्ट डायरेक्शन, मतलब साउथ ईस्ट को कैसे लाएगा ये, किस डायरेक्शन को मैं कन्वर्ट करूं कि साउथ ईस्ट मिल जाए एक्चुअल में। हम्म, साउथ ईस्ट डायरेक्शन ही शुड चेक विद डायरेक्शन ऑन हिज कंपास सो दैट, तो क्या करेगा अभी ये, वेस्ट को अगर ये 90 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे वेस्ट को, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन इसको मिल जाएगा, देन आंसर विल बी वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, सो देन थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करो बेटा, क्या आंसर आएगा हमारा। A man drives 20 kilometer toward the east. So first of all, a man drives 20 kilometer toward the east, 20 kilometer, and then turns to the right hand side and takes a drive of 3 kilometer. He then turns towards the west another 3 kilometer. He then turns to his left and walks another 2 kilometer. Afterwards, he turns to his right and travels 17 kilometer. 17 year. So how far is he from the starting point? ये पूछा है आपसे। ये मैंने इसके सामने क्यों किया, बिकॉज दिस इज द टोटल इज 20 एंड अगेन दिस इज द टोटल 20, 17 प्लस 3 इज 20। सो टोटल डिस्टेंस विल बी 5 किलोमीटर, बिकॉज 3 यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है एंड देन फिर आफ्टर दैट 2 किलोमीटर और है, देन आंसर विल बी 5 किलोमीटर। इसका भी आंसर आया है, क्या आया बेटा, करेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर है बेटा, इसका भी 5 किलोमीटर आया है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। हाँ, इसको सॉल्व करो बेटा एक बार कि क्या आंसर हो सकता है हमारा। VB0 EC2।
हम्म। सो हमें क्या करना है, देखो 2 और 2 है, इनका डिफरेंस इज 0। 5 और 3 है, डिफरेंस विल बी 2। 8 और 5 है, डिफरेंस विल बी 3। 11 और 7 है, डिफरेंस विल बी 4। फिर 14 एंड 11 है, इनका डिफरेंस है 3। अब हम कौन सा नंबर आना चाहिए, तो 2 के बाद 2 + 3 + 3 + 3 + 3 एंड देन +3 17। 17 यानी हमारा आ गया Q। अब ऑप्शन हमारे पास क्या है, तो QM3। तो Q के बाद M आता है हमारा 13 पे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। QN3 विच इज पॉसिबल बिकॉज Q का है 17, N का 14 और ये हो जाएगा 3। तो QN3 इज द राइट आंसर। किसी का आया? बी एंड सी भी पॉसिबल है, सी कैसे पॉसिबल है, एक सेकंड देखते हैं बेटा। QM4, ओके। QM4, ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं। अब QN3 एंड QM4, बट दोनों ही पॉसिबल हैं, बट इनमें से वैलिड कौन सा है वो एक बार चेक कर लेते हैं। या दोनों ही वैलिड है, QM4, ठीक है, बिकॉज 17 13, तो 4 भी पॉसिबल है। अच्छा, अभी सेकंड लेटर को हम सेकंड के थ्रू कंपेयर करते हैं। 2 + 1 3 + 2 5 +2 7, ओके। 2 3, अब देखो यहाँ पर बेटा क्या है आंसर। सेकंड लेटर को कंपेयर करते हैं। 2 3 5 7 11, दीज आर द प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स के कॉन्सेप्ट से नेक्स्ट हमारा जो है वो प्राइम नंबर्स होना चाहिए, एंड इज नॉट द प्राइम नंबर, देन आंसर विल बी सी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या होगा बेटा, सी ऑप्शन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ए नहीं होगा बेटा, ठीक है, ए इज नॉट द आंसर। गुड क्वेश्चन। कंफ्यूजिंग है थोड़ा, बट नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बेटा। 2 and 3 ऑल्सो राइट, बट वहां पर हम उसको एलिमिनेट कैसे कर रहे हैं, बिकॉज सेकेंड लेटर इज द प्राइम नंबर पोजीशन। ठीक है, Pannu is 13 from the left. This is 13 from the left, and Kannu is 9 from the right. How many children are there between Pannu and Ranu if Ranu is 4 to the left of Kannu? Ranu is 4 to the left of Kannu, तो रानू इससे फोर्थ लेफ्ट में है। रानू की पोजीशन, सॉरी, रानू की पोजीशन यहाँ से फोर्थ लेफ्ट में है। फोर्थ लेफ्ट दैट मीन्स ये राइट से 13 हो गया। ठीक है, और 14 चिल्ड्रन है, ओके। पूछा क्या हमसे, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बिटवीन पन्नू एंड रानू, ओके। पन्नू एंड रानू के बीच में कितना होंगे चिल्ड्रन, टोटल है 40। रानू का पोजीशन कितना होगा बेटा, यहाँ से लेफ्ट से हमारे पास 28, बिकॉज 40 - 13 इज 27 + 1 28। हाँ, नहीं आया समझ में, एक बार फिर से देखते हैं, देखो क्या है क्वेश्चन।
ध्यान से समझो। इन अ रो ऑफ 40 चिल्ड्रन, 40 चिल्ड्रन है यहाँ पे, ठीक है। पन्नू इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट, पन्नू की पोजीशन है 13 लेफ्ट से, ठीक है। कन्नू इज 9 फ्रॉम द राइट, कन्नू है राइट से 9। हाँ, अच्छा। हाउ मेनी चिल्ड्रन, रानू इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ कन्नू, रानू इसके फोर्थ लेफ्ट में है, तो रानू की पोजीशन कितनी होगी बेटा, राइट से 13, ठीक है। राइट से 13 हो गया इसका पोजीशन। और अगर राइट से 13 है तो फिर हमसे पूछा है पन्नू एंड रानू के बीच में है। सो इनके कितने स्टूडेंट्स हैं ये पूछा है। तो रानू का पोजीशन कितना हो जाएगा, 14 माइनस 13, लेफ्ट से पोजीशन इज 28। 13 और 50, ये 28 के बीच में कितने बच्चे होंगे, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ, 15 माइनस 1 विल बी 14 होना चाहिए आंसर। ऑप्शन में 14 विल बी द आंसर, ठीक है। 14 आंसर हो जाएगा। देन फिर आगे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। If all the vowels removed for the given series from which alphabet will be 7 to the right of the fifth from the, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट से फिफ्थ, लेफ्ट से फिफ्थ के राइट में 17। जब भी लेफ्ट और राइट का वैल्यू है तो इनका सम कर दो। लेफ्ट का 22 हमें आइडेंटिफाई करना है, और कंडीशन है वॉवल रिमूव करने हैं। वॉवल्स रिमूव करेंगे तो ए गया यहाँ से, तो सिंपल सिंपल वॉवल्स हटा दो। हमारे पास काउंट अगर हम करते हैं यहाँ से तो कितना आएगा, क्योंकि सेवेंथ है बेटा, सेवेंथ, तो लेफ्ट से 12 चाहिए हमें। हाँ, कोशिश कर रहा है।
लोगों का तीसरा वाला सर, तीसरा वाला सर। विकास सर मैं कह रहा हूँ लेफ्ट टू 12। सो एक तो बबल हमारा ए चला गया, बी सी डी 3 4 5 6 7, ए रिमूव करेंगे। फिर 8 9 10 11 एंड 12। सो आंसर एन होना चाहिए हमारा आंसर। So n will be the answer. The next case,
जो हमारी ना एक अनुसार जो डिजिटल बंद कर रहे हो गया तो बंद कर दो। ये मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू आ गया फिर से। देखो वो ना फोटो आ रही है ना ही वो। So in the next question is choose the odd one out among the following, and this is piano, typewriter, computer, and calculator. Then answer will be piano because this is the music instrument. Okay, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, दैट इज बेस्ड ऑन द मिसिंग नंबर. ओके, ट्राई टू सॉल्व दैट. क्या आंसर होना चाहिए बेटा? 721 8 है हमारे पास. 17 ?5 है. हम्म. सो क्या आंसर होना चाहिए? वाई 14 आंसर? 14 क्यों बताओ? ओके. हम्म. सो आंसर विल बी 30. आंसर क्या है? 14 आंसर हो जाएगा because of the sum of the rows is 36. Okay, so then we have so try to solve this. I think this is the last question. Hmm.
Any answer? Rani and Shrestha are a married couple having two daughters. ओके, गर्मा इज विवेक्स मदर इन लॉ। ठीक है, चेक करते हैं एक बार। सी अक्षत का आंसर आ गया है। रानी एंड सिस्टर। सो रानी एंड सिस्टर अगर मैरिड कपल हैं हैविंग टू डॉटर्स, मेधा एंड दीपाली। दीपाली इज मैरिड टू संतोष। संतोष ये हो गए दीपाली के हस्बैंड, और श्रेष्ठ हो गए रानी के हस्बैंड। हु इज द सन ऑफ गर्मा एंड अरुण? संतोष इज द सन ऑफ गरिमा एंड अरुण। निधि इज द डॉटर ऑफ संतोष। निधि डॉटर है संतोष की। ठीक है, तो संतोष हमारे पास आएंगे यहाँ पर। निधि की पोजीशन इज दिस, एंड संतोष सिस्टर सोनी इज मैरिड टू विवेक। संतोष सिस्टर सोनी is married to Vivek and has two sons Jay and Viru. And has two sons Jay and Viru. Jay and Viru. ठीक है, then Viru is the grandson of Garma and Arun. Viru is grandson the Garma and Arun. Okay. सो वीरू इज द ग्रैंडसन ऑफ गर्मा एंड अरुण। ठीक है, अरुण इज दीपालीज। अब हमें डिटरमाइन करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अरुण इज दीपालीज मैटरनल अंकल। अरुण दीपाली का मैटरनल अंकल है। जय इज द सन ऑफ मेधा। कर्मा इज विवेक्स मदर इन लॉ। गर्मा विवेक की मदर इन लॉ है। ओके, ठीक है, सो वी हैव टू, एंड फोर्थ ऑप्शन इज जय इज द सन ऑफ मेधा। सन ऑफ मेधा नहीं, ये तो ट्रू नहीं है। ठीक है, गर्मा इज विवेक्स मदर इन लॉ इज द ट्रू, बिकॉज उन्होंने बोला है द सन ऑफ गर्मा एंड अरुण, एंड वीरू इज द ग्रैंडसन ऑफ गर्मा एंड अरुण, विवेक्स मदर इन लॉ। अरुण इज दीपाली इज मैटरनल अंकल। ठीक है, तो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, एंड थोड़ा ग्लिच है आई थिंक। सो हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं आज। हाँ, सो बेटा, ऑल द बेस्ट ऑफ गाइस। आप बढ़िया से परफॉर्म करो सीयूटी के लिए। और हमने काफी सारे क्वेश्चन किए आज। ठीक है, सो मिलते हैं इसके आगे। और बी पेशेंट, बी काम। आप आराम से करोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा चैलेंजेस आ जाएंगे।